Hello guys, welcome back to another very important video from chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. लास्ट वीडियो में हमने टीएस ऑफ एंथर के बारे में पढ़ा है, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था. टेक अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था, सर्कुलर इन आउटलाइन. कनेक्टिव टिश्यू जो है इज मेड अप ऑफ होमोजीनियस कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू. दीज आर द स्पोरोजीनियस टिश्यू. ठीक है, तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सेंटर में प्रेजेंट है, और स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या है, होमोजीनियस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जो चारों तरफ से 4 वॉल लेयर से कवर होते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है. ठीक है, और एनसीईआरटी में सभी चीजें बारीकी से दिखाते हैं. तो आप में से किसी ने भी ये डायग्राम देखा होगा, तो आई एम श्योर किसी ने भी इन डार्क स्पॉट्स को नोटिस नहीं किया होगा. विजिबल है आपको, ये जो डार्क स्पॉट्स बनाए गए हैं ये हमारी टैपिटम की लेयर है. कौन सी है, टैपिटम. ठीक है, ये हमारे स्पोरोजीनियस टिश्यू है. तो डार्क स्पॉट्स जो हैं ये हमारे टैपिटम की लेयर पर बने गए हैं. टैपिटम जो है बेसिकली हैव डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो दीज डार्क स्पॉट्स शोज द प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म. तो ये जो डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं बाकी सेल्स के अंदर नहीं है, तो ये शो कर रहे हैं कि टैपिटम लेयर के अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी भी एक इसको स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो लेट कंसीडर ओनली वन सेल आउट ऑफ दैट. ओके, तो वी आर कंसीडरिंग ओनली वन सेल. समझ लीजिए, ये जो एक सेल आपने इसको इस तरह से ओपन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सेल है स्पोरोजीनियस टिश्यू की, वो एक सेल क्या करता है, किस तरह से वो डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हम उस सब के बारे में अब डिटेल में स्टडी करेंगे. तो जो हमारी सेल्स होती है, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड. जो भी सेल है, हर एक जो सेल होगी स्पोरोजीनियस टिश्यू की, वो म्योटिकली जो है डिवाइड करेगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ म्योसिस. और म्योसिस में क्या होता है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड द फैक्ट दैट म्योसिस में रिडक्शनल डिवीजन होती है. ठीक है, आप सभी ने माइटोसिस म्योसिस के बारे में पढ़ा होगा. तो म्योसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी. कौन सी डिवीजन होती है म्योसिस में, रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन. ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन है. अगर मान लो आपकी जो एम्प्लॉयडी है वो डिप्लॉयड है 2n है, और इसके अंदर अगर म्योसिस होता है तो आपकी जो सेल्स है उनकी प्लाइडी कितनी आएगी, हैप्लॉइड. ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट आर द प्लाइडी ऑफ द टेट्राइड फॉर्मेशन. जो टेट्राइड बनेंगे उनकी प्लाइडी क्या होगी, तो वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे. ठीक है, कैसे होंगे, हैप्लॉइड, बिकॉज दे आर डिवाइड बाय द म्योसिस. ठीक है, माइटोटिकली वो जो है डिवाइड नहीं करते हैं, म्योटिकली उनका डिवीजन होता है, दैट्स वाई दे आर हैप्लॉइड इन प्लाइडी. ठीक है, तो जो म्योसिस होगा उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन है, और माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होती है. माइटोसिस में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन. इट मीन्स इसके अंदर जितने प्लॉइडी होती है वो सेम रहेगी आफ्टर डिवीजन. तो आई होप आप सबको ये बात पता होगी. लुक, इफ देयर इज अ डिप्लॉयड सेल. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डिप्लॉयड सेल है, उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और अगर वो डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. ये हमने क्या पढ़ा था, म्योसिस डिवीजन में. ठीक है, नाउ हमारे पास कोई डिप्लॉयड सेल है. ठीक है, और अगर वो डिवाइड करता है, माइटोसिस से उसका डिवीजन होता है, तो हमारे पास जो है इक्वेशनल डिवीजन के सेट मिलेंगे. माइटोसिस तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन या फिर इक्वल डिवीजन. ठीक है, जो कि होता है इन केस ऑफ माइटोसिस. और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों, हमारी बॉडी में हम जितना भी ग्रो कर रहे हैं वो सारा माइटोसिस की वजह से ही है. वी हैव स्टार्टेड अवर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट. ठीक है, हमने अपनी लाइफ जो है वो सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट की थी, और आज हमारे पास ट्राइलियंस और मोर देन सेल्स प्रेजेंट्स हैं. ठीक है, तो ये सब जो है माइटोसिस की वजह से ही बनी है, और ये सब हम एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट में पढ़ेंगे. म्योसिस में अगर ये डिवीजन होता है तो एक क्लस्टर बनेगा सेल का. ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कहा कि अगर जो हम ईच सेल
आउट करें स्पोरोजिनियस टिश्यू की, अगर हम एक सेल भी बाहर लेते हैं, सपोज ये हमारी स्पोरोजिनियस टिश्यू की एक सेल थी और इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो वो इस तरह से 4 सेल्स का क्लस्टर बनाएंगे। क्या करेंगे? क्लस्टर फॉर्म करेंगे। कितने सेल्स का? 4 सेल्स का, ठीक है। देयरफॉर दीज आर नोन एज द टेट्राड, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? टेट्राड। नाउ ईच वन इज अ पोटेंशियल। हमारे जो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो ईच सेल होती है, स्पोरोजिनियस टिश्यू की जो ईच सेल है, उनके अंदर, सभी सेल के अंदर पोटेंशियल होता है, उन सभी के अंदर एबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर फॉर्म करने की। दैट्स वाई हम इन्हें जो है पीएमसी और एमएमसी दोनों की जो है डेफिनेशन दे सकते हैं। पीएमसी मीन्स पोटेंशियल माइक्रोस्पोर, ठीक है, और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो मियोसिस से अगर ये डिवीजन होगा तो एक क्लस्टर बनेगा 4 सेल्स का। डिवीजन होने के बाद जो प्लाइडी आएगी वो आपकी कैसी होगी? हैप्लॉइड। प्लाइडी आपकी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो अब समझ लो कि मैंने आपको बताया भी नहीं कि ये स्पोरोजिनस जो टिश्यूज होते हैं वो माइटोसिस या मियोसिस से डिवाइड करेगा। तो क्या आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये डिवीजन, ठीक है, हैप्लॉइडी होगी या डिप्लॉइड होगा? तो मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है, और इक्वेशनल जो है लास्ट में जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो 2n से क्या बनेगा? हैप्लॉइड, ठीक है। आपने कभी भी हम जो है 4n से हमें 2n ऑब्टेन हो सकता है, 2n से हमें n ऑब्टेन हो सकता है, लेकिन कभी भी जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनके अंदर आप ये मियोसिस डिवीजन नहीं देख सकते, बिकॉज कभी भी हमने n/2 की डिवीजन नहीं देखी है, ठीक है। तो 2n हो सकता है, 4n हो सकता है, बट n से n/2 की डिवीजन नहीं हो सकती। क्लियर है? अब जब एक मैंथर डेवलप करेगा, मैच्योर करता है, तो अपने अंदर का जो वाटर होगा उसको लॉस करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, ठीक है। जैसे ही डिहाइड्रेट, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मियोसिस होगी एक सेल के अंदर तो टेट्रॉड स्ट्रक्चर बना है, 4 सेल्स बनी है, तो ऐसे सभी सेल्स जो है मियोसिस करेंगी और धीरे धीरे उन सभी सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सभी सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल फॉर्म करेंगी। तो जो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, इस क्लस्टर को हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड का नाम दिया, ठीक है। जैसे एंथर मैच्योर कर रहा है, वो अपने वाटर लॉस को डिहाइड्रेट करेगा तो और डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर और डेवलप इनटू पॉलन ग्रैन। तो ये जो माइक्रोस्पोर थाउजेंड्स ऑफ सेल बनी है, ये धीरे धीरे सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सेपरेट कब करेगा? ध्यान देना बच्चों, जब एंथर डेवलप करता है, मैच्योर होगा और अपना वाटर लॉस करता है, जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, तो क्लस्टर जो होंगे टेट्रॉड सेल्स के वो सेपरेट हो जाएंगे और ये जो चैम्बर है वो कम्प्लीटली पॉलन इस चैम्बर के अंदर जो है कम्प्लीटली पॉलन बन चुके होते हैं, ठीक है। और ये पॉलन से फिल होता है। फिर हमने पढ़ा है कि यहाँ हमारे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन्स मेच्योर होंगे और डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस, ठीक है। तो एज द एंथर मेच्योर और डिहाइड्रेट, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. Okay, so this is about the microsporogenesis. It is nothing, just the formation of microspore. ठीक है, तो microsporogenesis में हमने क्या पढ़ा? Micro means microspore और genesis means generation, ठीक है, formation. तो microspore क्या था? The process of formation of microspore from a pollen mother cell PMC or the microspore mother cells MMC, ठीक है। तो I hope all the things are very clear to you, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, किस तरह की डिवीजन इसके अंदर होगी। ये याद रखना बच्चों, मियोसिस डिवीजन माइक्रोस्पोर के जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं उनके अंदर टेक प्लेस करता है, तभी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ जो हैं टेट्राड स्ट्रक्चर मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर जो है थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनाता है। ओके, क्या नेसेसरी है इतने सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने की? बिकॉज जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो श्योर नहीं है कि ईच पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइज करेगा विद द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो लॉस टू कंपनसेट द लॉस ऑफ जो
इनका लॉस होता है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए इतने सारे जो है सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन जो है डेवलप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस, मियोसिस से माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब एक सेल डिवाइड कर रही है मियोटिकली तो 4 सेल का क्लस्टर बनता है, ये टेट्राड है। धीरे धीरे सभी सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगी, थाउजेंड्स ऑफ सेल बनते हैं। जब एंथर वाटर डिहाइड्रेट कर रहा है तो ये सेल्स जो हैं पॉलन ग्रेन्स में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। और at the last they release from the longitudinal grooves with the dehiscence of anther. Okay, bye.